Okay, so we will start with the second problem, which is maximize sum. Again a pretty simple one. Simple तो मतलब था, मतलब थोड़ा सा tricky है, but simple ही है overall. So let me show you again another okay, take your time to read the problem. I will count to 5, 1, 2, 3, 4 और 5. तो ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है. लेट्स टेक अ टेस्ट केस टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम क्या बोल रहा है. सो इट्स लेट्स से 5, 1, 7 एक कैरी दिया है एंड हमें क्या बोला है कि व्हाट यू कैन डू इज़ आप दो पॉइंटर्स ले लो. एक 5 पे रखा है, एक 7 पे रखा है आपने. ठीक है, एक पॉइंटर किस पे, 5 पे है. ओके, फॉर सम रीज़न माई जस्ट इट्स नॉट वर्किंग. या ओके, तो एक पॉइंटर 5 पे है एंड एक पॉइंटर 7 पे है. तो हमें क्या करना है, 5 और 7 के बीच में हम क्या कर सकते हैं. लेट्स टेक, इज इट वर्किंग नाउ, या इट इज़. तो हम क्या करेंगे, 5 पे एक पॉइंटर है और 7 पे एक पॉइंटर है. तो 5 और 7 के बीच में, ये 5 पे ये 7 के बीच में, 5 और 7 के बीच में जो भी एलिमेंट्स है ना, यू कैन रिप्लेस देम बाय मिनिमम ऑफ 5, 7. तो आप 5 से रिप्लेस कर सकते हो. टोटल सम कितना आ जाएगा, 17. ऐसे करके आपको मैक्सिमम सम निकालना है. तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का, कोई भी बीच का एलिमेंट ले लो और उसमें चेंज कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, कैरे ले लेते हैं 4, 2, 6, 8 एंड 10. इस केस में आप क्या कर सकते हो, 4 और 6 के बीच का ये जो 2 है ना, इसको 4 बना दो. फिर 4 और 8 के बीच का जो 6 है, इसको 4 बना सकते हो, बट फ़ायदा नहीं होगा. 6 और 10 के बीच का जो 8 है, उसको भी अगर 6 बना देंगे तो भी फ़ायदा नहीं होगा. तो हो गया, ये हमारा आंसर हो सकता है. मे बी यहाँ 6 के बदले 4 होता, तो आप क्या कर सकते थे, 6 और 10 के बीच में क्या है, 4, तो उसको भी आप 6 बना सकते थे, तो वहाँ पे भी एक प्रॉफिट हो सकता था. तो इसी तरीके से हमें मैक्सिमम जो हमारा सम है वो निकालना है. तो इसका कुछ अप्रोच सोच सकते हो आप लोग. आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग माई अप्रोच कि मैंने क्या सोचा है, क्या किया है. मीनवाइल यू कैन, आई विल काउंट टू 5 और फिर से तब तक आप ट्राई कर सकते हो. 1, 2, 3, 4, 5. आई होप सबको ये पता होगा कि जब मैं काउंट टू 5 कर रहा हूँ तो मैं, यू कैन पॉज द वीडियो एंड जस्ट थिंक ऑफ इट. मैं काउंट टू 5 कर रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ यू आर गेटिंग इनफ टाइम टू पॉज द वीडियो. तो अब मैं इसका एक अप्रोच अपना बताऊँगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ इस क्वेश्चन के पीछे. मेरा लॉजिक क्या कह रहा है ये देखो, कुछ ऐसा है. 4, 2, 6, 4, 10 ऐसा कुछ है रहता. मैं क्या बोल रहा हूँ, लास्ट एलिमेंट क्या है, 10 ना. ठीक है, पीछे आओ, क्या है, 4. अब तक का सम कितना है, 0. अब तक का सम बीच के एलिमेंट्स का 0 है, और अभी तक नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 0. तो फिर अभी तक कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. और आगे आओ, अब तक का सम कितना है बीच का, 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 1. तो 1 इंटू मिनिमम ऑफ 6, 10 विच इज़ 6. इज़ इट ग्रेटर देन द सम, येस इट इज़ ग्रेटर. तो हम क्या करेंगे, हम 2 से आंसर को बढ़ाने वाले हैं. हम ये दिमाग में रख लेंगे कि आंसर को हम लोग 2 से बढ़ाने वाले. ठीक है, अब देखो, अब हम पॉइंटर को उठा के 6 पे ले आएंगे. अब पॉइंटर 6 पे क्यों आया ये समझो. 6 के पीछे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 6 से बड़ा या इक्वल हो. 6 के पीछे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 6 से बड़ा या इक्वल हो. तो ऐसे केस में हम पॉइंटर को यहाँ पे ले आ सकते हैं. क्यों ला सकते हैं, अभी ज़रा सोचो. अगर हमने पॉइंटर को यहाँ पे नहीं लाया, हम आगे गए, अगर हम इससे आगे गए तो सिंस 6 से वो छोटा ही एलिमेंट होगा, तो क्या वो 6 को भी छोटा कर देगा. मतलब मान लो हम 2 पे गए और 2 पे जाके अपडेट करने गए, तो 6 2 बन जाएगा, तो हमें तो नुकसान ही होगा ना. और 6 के आगे भी जितने एलिमेंट्स को अपडेट करके हम 6 कर पा रहे थे, वो भी कम हो जा रहे हैं. तो बेसिकली अगर मेरे आगे कोई बड़ा एलिमेंट है ही नहीं, तो मुझे पता है कि मैं यहाँ से आगे जाऊँगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है. मेरे ये वाले जो एलिमेंट्स मैंने अपडेट किए, वो अभी तक मैं 6 बना रहा था. ध्यान से सुनो, अब तक जो इसके बीच वाले एलिमेंट्स थे, कौन से एलिमेंट्स, मैं कलर, दूसरे कलर का पेन यूज़ करता हूँ. लेट्स यूज़ अ रेड पेन. देखो, नो आई वांट अ रेड पेन एक्चुअली. अभी तक हमने ना, जब हम 6 पे आए थे तो हमने क्या किया था, हमने 6 के आगे जो एलिमेंट्स थे ना उनको 6 बना दिया था. अब हम लोग जब आगे चले भी गए, मान लो अब 6 से कोई बड़ा एलिमेंट है नहीं पीछे, तो इस केस में अगर हम पीछे चले भी गए तो 6 को तो हम और छोटा कर ही रहे हैं, बट 6 के आगे के जो एलिमेंट्स थे, 6 को भूल जाओ,
6 के आगे के जो एलिमेंट्स थे वो कितने थे, पहले 6 थे, पर अब हम अगर पीछे जा रहे हैं जहाँ पे 6 से कोई बड़ा एलिमेंट नहीं है, तो क्या हम ये कंफर्म बोल सकते हैं कि आगे के एलिमेंट्स को हम 6 बना पा रहे थे, बट अब हम सिंस हम यहाँ चले गए तो हम आगे के एलिमेंट्स को 6 नहीं उससे कम ही बना पाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मान लो यहाँ पे 2 ना हो कि 5 होता, स्टिल जो ये एलिमेंट है वो क्या बनता, पहले 6 बन रहा था, जब मैं 6 और 10 को वो पॉइंट्स कंसिडर करके 4 को अपडेट कर रहा था तो ये 6 बन रहा था। अब अगर मैं 5 पे चला जाऊँ तो 5 और 10 को जब मैं कंसिडर करके ये करूँगा तो ये 6 ना बन के क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो इसका में मुझे क्या होगा, लॉस होगा, हाँ या ना? आई होप समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर मेरे से सब एलिमेंट पीछे वाले छोटे ही है तो मैं क्या करूँगा, इस अपने आगे वालों को अपडेट कर दूंगा और फिर अपने आप को पॉइंटर बना के फिर आगे जाके चेक करूँगा कि क्या कुछ किया जा सकता है या नहीं। अभी नहीं समझा तो इसका एक और टेस्ट केस लेके देख लेते हैं। 4 3 2 5 7 8 and 7 8 no, let's not take 5, let's take 4 and maybe 9। सी ऐसा कुछ है, हमने 9 पे पॉइंटर रखा और दूसरा पॉइंटर 4 पे आया, अब तो कुछ बेनिफिट नहीं है। पॉइंटर 5 पे आया, पॉइंटर 5 पे आया तो एक का बेनिफिट हो रहा है कि इसको हम 5 बना सकते हैं, हमने दिमाग में रखा कि हम इसको 5 बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बोलेंगे चलो 2 पे, अब जब हम 2 पे जाएंगे तो अब ये 5 बन पाएगा क्या, बेचारा नहीं। 9 और 2 का मैक्सिमम, 9 और 2 का मिनिमम कितना है, 2, तो फिर ये बेचारा तो 2 बन जाएगा और ये भी बेचारा जो 5 था ये भी 2 बन जाएगा। तो हमारा टोटल लॉस कितने का हो गया, 3 और 3 6 का लॉस हो गया। तो अगर हम 6 का लॉस करेंगे उससे बढ़िया अगर हम ये पॉइंटर हटा के यहाँ डाल दें, अब हम आगे जाएँ तो अभी हमारा 2 और 5 के बीच में कितने एलिमेंट्स है, कुछ नहीं। अब हम 3 पे आए, 3 और 5 के बीच में कितने एलिमेंट्स है, एक है, जिसका सम कितना है 2, और अब कितना बन जाएगा 3 और 5 का मिनिमम 3, तो एक का प्रॉफिट होगा। पर क्या हम पॉइंटर शिफ्ट करेंगे, नहीं, क्योंकि हमसे आगे हमारा एक बड़ा एलिमेंट है, तो हम चुपचाप इस वाले को और आगे जाके चेक करेंगे। जब हम और आगे जाके चेक करेंगे तो 4 और 5 का मिनिमम कितना है, 4, तो फिर ये बेचारा भी अपडेट होकर 4 हो जाएगा और ये जो भी अपडेट होकर 3 बन रहा था ये भी 4 हो जाएगा, तो हमें फ़ायदा हो सकता है। तो इसीलिए हम तभी पॉइंटर को, पीछे वाले पॉइंटर को अपडेट करेंगे जब जिस पोजीशन पे हमारा एलिमेंट मैक्सिमम हो, मतलब इससे कोई बड़ा एलिमेंट पीछे हो ही ना। अगर इससे बड़ा कोई एलिमेंट पीछे ना हो तो हम अपडेट कर देंगे, एल्स हम चलते जाएंगे। ये एक केस हो गया। एक और केस आता है, कौन सा वो देखते हैं। लेट्स टेक अ ब्लू पेन। सी, एक एरे ले लो, 10 5 6 4 3 एंड 5 पे आए, ठीक है, 3 पे आए, कोई लॉस नहीं। और दूसरा पॉइंटर मैं रेड से डिनोट करता हूँ, लेट्स से, और दूसरा पॉइंटर जो है रेड से डिनोट करना है। दूसरा पॉइंटर 3 पे आया, अब तक कोई भी एलिमेंट नहीं है तो 0 से हम कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और अब हम 4 पे आए, पहला पॉइंटर यहाँ पे है, ठीक है। कितना मिला, एक एलिमेंट मिला जिसका सम 3 था और यहाँ पे 4 है मिनिमम, तो ये अपडेट होके 4 बन जाएगा, मतलब एक का फ़ायदा। क्या इससे बड़ा एलिमेंट है पीछे, हाँ है, तो हम इसको अभी अपडेट नहीं करेंगे, हम पॉइंटर को चुपचाप सीधा आगे बढ़ाएंगे। 5 और 6 मिला, 5 और 6 का मिनिमम कितना है, 5, तो यहाँ के जितने एलिमेंट्स थे वो कट हो गए, कितने हो गए, 5। और अब हम क्या करेंगे, क्या हम पॉइंटर को अपडेट करेंगे, हाँ, हम जो ब्लू वाला पॉइंटर था जो अभी 5 पे था, ब्लू वाला जो पॉइंटर था, जैसे जो ब्लू वाला पॉइंटर था स्टार्टिंग में यहाँ पे, अब उसको काट के हम 6 पे ले आएंगे। क्यों, ये समझो। अब देखो, जब हम 5 से 6 पे आए तो 5 से ये 6 जो है बड़ा है, सो सिंस ये 6 बड़ा है तो मेरे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्या है कि मैं इसके आगे वाले एलिमेंट्स को इससे बड़ा बना सकता हूँ। मतलब क्या, मान लो मैंने इस पॉइंटर को शिफ्ट नहीं किया, अब मैं आगे गया, अब जब मैं आगे गया तो इसके बीच के एलिमेंट्स कितने बन पाएंगे, 5 ही बन पाएंगे मैक्सिमम। तो फिर कहीं ना कहीं मैंने ये 6 को भी एक कम कर दिया और मैं और आगे गया, मान लो 10 पे गया, मैं 10 पे गया तो अभी क्या हुआ, ये जो 5 है ये किस में कन्वर्ट हुआ, 5 में, क्योंकि मिनिमम 5 था। ये जो 6 है ये किस में कन्वर्ट हो गया, 5 में, क्योंकि मिनिमम 5 था। पर अगर मैंने इस 5 को हटा के, पॉइंटर को यहाँ से हटा के इस वाले पे ले आया, 6 वाले पे, तो क्या होगा, 6 तो बीच 6 रहेगा ही, और उसके बीच के जो एलिमेंट्स है जो अब तक 5 बन पा रहे थे इस पॉइंटर की वजह से, वो कितने बन पाएंगे, 6 बन पाएंगे। तो बेसिकली वी कैन कंक्लूड कि 2 केसेस होंगे। एक केस क्या होगा कि
अभी उस एरे ऑफ आई, जो एरे ऑफ आई है, एरे ऑफ आई जो है, आई एम प्रिटी बैड एट राइटिंग एट वाइट बोर्ड, अगर वो मैक्सिमम हो जाए, प्रीफिक्स ऑफ मैक्सिमम जैसा कुछ कि हाँ एक प्रीफिक्स मैक्सिमम एरे है, उस पोजीशन तक का वो अगर मैक्सिमम हो जाए तो हम पॉइंटर को अपडेट करेंगे। एल्स जो हमारा ए आर ऑफ आई है, मतलब अभी जो हमारा करंट ये है वो पिछले आगे वाले से बड़ा हो जाए, मतलब ए आर ऑफ आई है वो जे वाले से बड़ा हो जाए, वो जे वाले से बड़ा हो जाए, या फिर जो भी उल्टा आप जे और आई ले सकते हो। मैंने शायद कोड करते टाइम आई और जे लिया था, यहाँ पे मैं जे और आई ले रहा हूँ, बट हाँ मतलब मैं आई वाले को फिक्स कर रहा हूँ, जे वाले को मूव कर रहा हूँ, सॉरी आई वाले को मूव कर रहा हूँ, जे वाले को फिक्स कर रहा हूँ। उस केस में मैंने जे वाले को मूव किया था और आई वाले को फिक्स किया था, तो उस केस के लिए बस ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे जे है, यहाँ पे जे है और यहाँ पे आई है। वट एवर यू थिंक, जैसा लगे, जिसको मूव करना है जिसको रखना है वो आपके ऊपर है। इस केस में हम पॉइंटर को मूव करेंगे, एल्स हम पॉइंटर को मूव नहीं करेंगे। आई होप समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। लेट्स डू अ ड्राई रन समझने के लिए फिर से। पिछला बोर्ड का है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। 4 2 4 3 4 10 5 6 4 3 5 10 5 6 4 3 5 10 5 6 4 3 5 10 5 6 4 3 5 10 5 6 4 3 5 ओके 10 5 6 4 3 5। इस पर हम ड्राई रन करेंगे, ठीक है। तो ड्राई रन करने के लिए लेट्स ब्रिंग दिस थिंग, लेट्स पुट अ पॉइंटर ऑन 5। पहला पॉइंटर 5 पे है, और जो इसका नाम क्या रखेंगे पॉइंटर का पता है क्या, एक सेकेंड। और दूसरा पॉइंटर यहाँ पे मान लेते हैं। व्हाट हैपेंड, दूसरा पॉइंटर 3 पे। ये जो पॉइंटर है ये आई है, ब्लू वाला पॉइंटर, ब्लू वाला पॉइंटर जो है, ब्लू वाला पॉइंटर आई है और रेड वाला पॉइंटर जे है, ठीक है, याद रखना। अब देखो हम चेक करेंगे, अभी तक तो सम कितना है बीच के एलिमेंट्स का, 0। बीच के एलिमेंट्स का सम 0 है और हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो भी 0 है, तो कुछ नहीं, आगे बढ़ जाओ। जे यहाँ आ गया। बीच के एलिमेंट्स का सम कितना है, 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 1 है और बीच के एलिमेंट्स का सम 3 है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये सम अपडेट होकर कितना बन सकता है, 4 बन सकता है, क्योंकि मिनिमम अब तक का 4 था। क्या हम पॉइंटर को शिफ्ट करेंगे, पॉइंटर को शिफ्ट करने के लिए चेक करेंगे क्या वो एलिमेंट बड़ा है जे वाला, क्या जे वाला एलिमेंट बड़ा है आई वाले से, नहीं बड़ा नहीं है, तो हम शिफ्ट नहीं करेंगे। फिर चेक करेंगे क्या जे वाला एलिमेंट मैक्सिमम है अब तक के में, नहीं वो भी नहीं है, तो हम शिफ्ट नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हम आ जाएंगे 6 पे। 6 और 5 का मिनिमम कितना है, 6 और 5 का मिनिमम है 5। तो अब तक कितने थे, सम कितना था 7, पर हम 2 एलिमेंट से और मिनिमम 5 है, तो हम सम कितना बना सकते हैं 10, मतलब हम 3 से बढ़ा सकते हैं, हमने याद रखा। फिर हम आगे आए। अच्छा अब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे क्या, तो देखो यहाँ पे ये मैक्सिमम है क्या ए आर ऑफ जे, ये अब तक का नहीं मैक्सिमम नहीं है, इससे पहले 10 आया हुआ है, तो वो हम इसको इस वजह से अपडेट नहीं कर पाएंगे। पर सिंस ये ए आर ऑफ आई से बड़ा है, ये जो आई वाला पॉइंटर है जे वाला उससे बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, आई वाला पॉइंटर उठा के जे पे डाल देंगे। तो आई वाला पॉइंटर उठा के जे पे डाल देंगे, तो लेट्स जस्ट राइट इट डाउन। तो अभी जो आई वाला पॉइंटर है वो यहाँ से रिड्यूस होके कहाँ आ गया, इस पे आ गया, और एज़ यूजुअल जे कहाँ गया, एक स्टेप पीछे। जे एक स्टेप पीछे आया, उसने देखा कि अरे अब तो सम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ा, अच्छा बीच के एलिमेंट्स का सम 5 है और मिनिमम 6 है, तो इसको अपडेट करके 6 बना सकता हूँ। तो टोटल मेरा प्रॉफिट कितना हो सकता है, 3 यहाँ पे हो रहा था और 1 यहाँ पे हो रहा था, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 4। तो जो भी सम ऑफ एरे था उसमें मैं 4 ऐड करके रिटर्न कर सकता हूँ। आई होप समझ में आया होगा, मतलब क्वाइट अ ईजी प्रॉब्लम। थोड़ा सा ये चीज़ समझने वाला है, ट्रिकी है, अगर नहीं समझ आया तो ट्राई रन करके देखो, ट्राई करो एक दो बार। बेसिक स्लाइडिंग विंडो टाइप का प्रॉब्लम है, अगर स्टिल ना समझे तो यू कैन आस्क इन द चैट कमेंट्स, वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बट आई होप समझ में आया होगा। आई हैव टेकन माई टाइम टू एक्सप्लेन, कि जितना स्लो हो सके उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होपफुली समझ में आया होगा। यू कैन रेफर टू द स्लाइड्स, क्या किया है हमने, पॉइंटर 2 पॉइंटर्स रखे और सेकेंड पॉइंट, एक पॉइंटर को फिक्स करके रखा और दूसरे को मूव करते रखा, और दूसरे पॉइंटर को पहला वाला जो फिक्स किया था उसको मूव कब कर रहे हैं, जब ये दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब। सो लेट जस्ट see it in the code is in C++, you can try the same in Java. Let's zoom it a bit, yeah.
I don't know where, yeah, okay. So let's go down. See, सम ऑफ एरे निकाला जैसा मैंने कहा था, एक पॉइंटर आई वाला फिक्स करेंगे, जे वाला मूव करेंगे, प्रीफिक्स सम निकाल दिया, प्रीफिक्स मैक्स, ताकि चेक करने के लिए कि अब तक का मैं मैक्सिमम हूँ या नहीं। अब मैंने क्या किया, चेक किया कि मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो आई माइनस जे माइनस वन एलिमेंट्स थे और उनको मल्टीप्लाई किया मिनिमम से और चेक किया क्या वो सम से बड़े। अगर सम से बड़े तो मैंने चेक कर लिया, हाँ ठीक है मेरा प्रॉफिट इतने का हो रहा है, मतलब सम से कितने ज़्यादा है उतने का मेरा प्रॉफिट हो रहा है, उतना हम मैक्सिमम प्रॉफिट हम स्टोर कर रहे हैं हर पॉइंट के लिए। फिर हमने चेक किया क्या हमें पॉइंटर को शिफ्ट करना है या नहीं, जो मैंने कंडीशन बताई कि अगर एलिमेंट बड़ा हो जाए या तो प्रीफिक्स मतलब मैक्सिमम उस एलिमेंट के इक्वल हो जाए, दोनों में से किसी भी केस में हम लोग आई को जे के इक्वल कर देंगे और जो मैक्सिमम जितना बढ़ रहा था अब तक उसको आंसर में ऐड कर दिया और मैक्सिमम को ज़ीरो कर दिया। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो चुपचाप सब में वो एलिमेंट ऐड करते जाओ। सो या और लास्ट में आंसर में हमने क्या कर दिया कि कितना भी मैक्सिमम ऐड हो रहा था उतना हमने मैक्सिमम ऐड कर दिया एंड लास्ट में हमने आंसर प्रिंट कर दिया। सो या दिस वाज अबाउट द सेकंड प्रॉब्लम। आई होप समझ में आया होगा। दिस वाज अगेन अ प्रिटी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम। अगर स्टिल कुछ नहीं समझ में आया होगा तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, वी विल डिस्कस ओवर देयर। ओके देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।